हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th साइंस का लेक्चर नंबर 4 और आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है? तो साइंटिस्ट था साइमन ओम। इस साइंटिस्ट ने अभी तक हम दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। एक थी इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और हमने एक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो साइंटिस्ट जो ओम था उसने फर्स्ट टाइम इन दोनों के बीच में क्या बताया? रिलेशन बताया। और इन दोनों के बीच में उस रिलेशन को बताने के कारण ही इस लॉ को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। ओके, तो ओम्स लॉ क्या कहता है इसको पहले हम क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम इसको समझ लेंगे, इसकी थ्योरी लिख लेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि एक हमारे पास कंडक्टर है। आपको पता है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर कुछ चार्ज होता है। आप लोगों को पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ से हमने क्या कर दिया? इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया बैटरी के थ्रू। यहाँ से इसको हमने दे दिया पोटेंशियल 200 वोल्ट और यहाँ पर इसको दे दिया है 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मीन्स यहाँ से 200 जो है कम होता होता 100 वोल्ट तक चला गया। इस पॉइंट का कंसिडर कर लीजिए 180 है, इस पॉइंट का कंसिडर कर लीजिए 160 है, इस पॉइंट का कंसिडर कर लीजिए 140 है। ऐसे कम होते होते यहाँ तक 100 हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पॉइंट पर जो चार्ज है वो कितनी एनर्जी के साथ आगे जाएगा? 180 जूल की एनर्जी के साथ आगे जाएगा। इस पर अगर मैं बात करूं तो कितनी एनर्जी के साथ आगे जाएगा? 160 जूल की एनर्जी के साथ आगे जाएगा। इस पर अगर मैं बात करूं कितनी एनर्जी के साथ जाएगा? 140 जूल की एनर्जी के साथ आगे जाएगा। क्लियर है? अब अगर मैं इस पोटेंशियल, अगर ये जब चार्ज है अब ये आगे बढ़ेंगे, क्लियर है, जब ये मोशन करेंगे तो इसके कारण क्या होगी? करंट फ्लो होगी, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस कंडीशन में इसमें क्या फ्लो होने लग जाएगी? करंट फ्लो होने लग जाएगी। अब कंसिडर कर लीजिए मैंने यहां से दे दिया ये 400 वोल्ट और यहां पे दे दिया 0 वोल्ट। ओके, मैंने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, पहले 100 था, अब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना हो गया है? 400 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा कि यहाँ का कंसिडर कर लीजिए कि 300 है, यहाँ का है 200, यहाँ का है 100 और यहाँ का 0। तो अब देखिए कि इस पॉइंट का जो चार्ज है वो कितनी एनर्जी के साथ आगे जाएगा? 300 जूल की एनर्जी के साथ आगे जाएगा। इस पॉइंट का चार्ज है 200 वोल्ट, ठीक है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है 200 वोल्ट, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी से आगे जाएगा? 200 जूल की एनर्जी के साथ आगे जाएगा। मीन्स अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते चले जाते हैं तो इनके फ्लो होने की स्पीड बढ़ती जाती है, और फ्लो होने की स्पीड बढ़ती जाती है मीन्स करंट की वैल्यू बढ़ती चले जाती है। आ रही बात समझ में? मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा हर एक पॉइंट का उतनी ही एनर्जी के साथ चार्ज भी आगे जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों में यही रिलेशन है कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो ओम्स लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं। According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential across the ends of conductor when physical conditions remain unchanged। ओके, तो ये होता है ओम्स लॉ।
जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर में, अगर इसमें करंट फ्लो रही आई तो किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो होने वाली करंट है वो उसकी अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, करंट फ्लो होगी। इसका मीनिंग है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक कंडीशन है व्हेन फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज। फिजिकल कंडीशंस का मीनिंग समझिए। फिजिकल कंडीशंस मींस इस वायर को हम खींच के लंबा नहीं कर रहे हैं, इस वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ही ओम्स लॉ क्या है, एप्लीकेबल होता है। आगे बात समझ में? तो ये होती है फिजिकल कंडीशंस। इन फिजिकल कंडीशंस को आगे जब हम रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे तब और अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये होता है ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होगी। अब ये यहां से सिंबल हटता है, कांस्टेंट लगता है R, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। क्लियर है? इस रेजिस्टेंस ये रियल में होता क्या है, इसके लिए हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे, पूरा एक लेक्चर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर बस इतना समझिए कि R क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि एक कंडक्टर के लिए कभी चेंज नहीं होती है। इस वैल्यू, इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। अगर हम बात करें R की वैल्यू को क्यों, तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाई I। यहाँ से इसकी यूनिट भी आ जाती है, V की होती है वोल्ट और I की होती है एम्पियर, और इन दोनों को वोल्ट पर एम्पियर कह दो या फिर क्या कह दो, ओम। साइंटिस्ट ओम के नाम पर ही इसका यूनिट ओम भी लिया जाता है। क्लियर है? तो इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट पर एम्पियर और ओम। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स आती है। अगर आपका जो करंट है, देखिए वो रेजिस्टेंस के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स I बढ़ेगा तो R कम होगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल V हमने फिक्स कर दिया 10। ओके, अगर I को मैंने क्या किया, 2 किया, तो R की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। अगर I की प्लेस पर मैंने 3 कर दिया तो R की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3.33। मीन्स नीचे वाली वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। R बढ़ेगा तो I कम होगा और I बढ़ेगा तो R कम होगा। I कम होगा तो R बढ़ जाएगा, I बढ़ गया तो R कम हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अगर R आपका हो गया 2 गुना तो आपकी जो करंट है उतना ही गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे रेजिस्टेंस हो गया कम 2 गुना तो आपका जो करंट है वो 2 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहां से एक और बात क्लियर होती है, जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है? कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मीन्स आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग ये है, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते हो तो करंट भी क्या होती है, बढ़ती है। तो कुछ कंडक्टर जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उसको ओबे करते हैं, तो उन कंडक्टर्स को हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर। The conductor which follow Ohm's law is called ohmic conductor। मीन्स कुछ कंडक्टर पे आप धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे तो उसके में करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? बट कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनमें आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो करंट बढ़ती नहीं है, उसके प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ती है। मतलब आपने 2 गुना बढ़ाया तो ये 2 गुना नहीं बढ़ी, कम ज्यादा डिफरेंस आ गया उनके बीच में। तो इस कंडीशन में जो कंडक्टर होता है उसको हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर।
या फिर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्लियर है? रेजिस्टेंस को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक ओमिक रेजिस्टेंस और एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, या फिर कंडक्टर भी एक ही बात है, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो दोनों आपको वर्ड आने चाहिए। ठीक है, पूछ ले व्हाट इज ओमिक रेजिस्टेंस और ओमिक कंडक्टर। द कंडक्टर और रेजिस्टेंस which obey Ohm's law is called ohmic conductor or resistance, and the conductor or resistance which not obey Ohm's law is called non-ohmic resistance or non-ohmic conductor। ओके, तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, यहीं पे ओम्स लॉ कंप्लीट नहीं होता है। अब देखिए, एक हम यहां पर डायग्राम छोटा सा लेते हैं। एक हमने बल्ब लगा दिया और यहां पे एक बैटरी लगा दी। ठीक है, यहां से मैंने एक एमीटर लगा दिया जो कि क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, और यहां पे एक वोल्टमीटर लगा दिया जो कि किसको मेजर करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है। ओम्स लॉ का हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, बहुत अच्छे से और भी क्लियर हो जाता है। ओके, और ये बैटरी जो है वेरिएबल है, मीन्स हम इसमें करंट की वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 500 वोल्ट, ऐसे कैसे ही करंट की वैल्यू भी बढ़ती घटती जाती है, तो हम इससे मेजर कर लेते हैं। वोल्टमीटर से हम पोटेंशियल की वैल्यू मेजर कर लेते हैं, एमीटर से करंट की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। अब हम दोनों की वैल्यू को ऐसे मेजर करते हैं, V और I, और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, R = V/I। ऐसा यही फॉर्मूला होता है, R की वैल्यू V/I। अब अगर हम क्या करते हैं कि यहां से हमने पोटेंशियल जो अप्लाई किया वो कंसिडर कर लीजिए 1 वोल्ट। हम देखते हैं कि हमें जो करंट मिलती है वो कितनी की मिलती है, 1 एम्पियर की मिलती है। ऐसे कैसे मैंने इसको यहां से बढ़ाया पोटेंशियल को, ऐसा स्विच होता है जैसे कि आपका फैन का रेगुलेटर होता है, जैसे बढ़ाते हैं फैन की स्पीड बढ़ती चली जाती है। ऐसे कैसे ही मैंने यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा के कर दिया 2 वोल्ट, तो यहाँ पे करंट देखता हूँ 2 एम्पियर हो जाती है। मैंने इसको किया 3 वोल्ट, करंट देखता हूँ 3 एम्पियर हो जाती है। मैंने इसको किया 4 वोल्ट बढ़ाकर पोटेंशियल को इसके क्रॉस, तो देखता हूं कि करंट हो जाती है 4 एम्पियर। ऐसे कैसे बढ़ाकर मैंने पोटेंशियल किया 5 वोल्ट, तो करंट हो जाती है 5 एम्पियर। मैंने कहा था R एक जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो देखिए V/I, इसको इससे डिवाइड कीजिए, 1/1 कितना आ जाएगा, 1 ओम। यहां पर निकाली इन वैल्यू के लिए 2/2, R = V/I, 2/2 = 1 ओम। यहां पर कीजिए 3/3, तो R की वैल्यू 1 ओम। यहां पे भी कीजिए 4/4, कितना आएगा, 1 ओम। 5/5 कीजिए, 1 ओम आएगा, क्योंकि फॉर्मूला है V/I, 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 V/I। तो आप देखिए कि हर एक वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इधर ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, तो देखिए ग्राफ कैसा आता है। इधर हमने ले लिया आपका पोटेंशियल V, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इधर ले लीजिए V और इधर ले लीजिए I। ओके, पोटेंशियल हम दे रहे हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। करंट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर। क्लियर है? अब हम देखें 1 वोल्ट पोटेंशियल पे करंट 1 एम्पियर मिलती है। ग्राफ आप लोगों ने बहुत प्लॉट किए हैं। ऐसे कैसे ही 2 वोल्ट पर कितनी करंट मिलती है, 2 एम्पियर मिलती है। ऐसे कैसे ही 3 वोल्ट पे करंट जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 3 एम्पियर मिलती है। 4 वोल्ट पे करंट जो मिलती है वो 4 एम्पियर मिलती है। ऐसे कैसे ही 5 वोल्ट पे जो करंट मिलती है वो कितनी मिलती है, 5 एम्पियर मिलती है। ओके, अब अगर इनको हम मैच करें तो देखिए आपको कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर है? तो
जब भी कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उस कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ओके और अगर कोई ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है उस कंडीशन में आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा, कर्व टाइप में। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, वो नॉन ओमिक कंडक्टर है। क्लियर है? तो अगर आपको दो ग्राफ दे दिए जाए ऐसे और ऐसे और कहें कि कौन सा ओमिक कंडक्टर है कौन सा नॉन ओमिक है, तो हमें पता है ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसमें जो आपका मिलेगा ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और नॉन ओमिक में आपका स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाता है और ये ओमिक कंडक्टर हो जाता है। क्लियर है? चलिए कुछ और पॉइंट हम इससे रिलेटेड क्लियर करते हैं। इस ग्राफ का स्लोप हम पहले भी निकाल चुके हैं 9th में, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं देखिए, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। स्लोप निकालने का तरीका देखिए, स्लोप मीन्स ये जो ढलान है ये कम है, कम स्लोप हो गया, ज़्यादा है, ज़्यादा स्लोप हो गया, ठीक है। स्लोप का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ढलान अगर ऐसा कम है मीन्स कम स्लोप है, ऐसा है मीन्स ज़्यादा स्लोप है। स्लोप का अब इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है इसको देखिए। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका है, वाई एक्सिस पर दो कोई से भी कंटिन्यू पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि ये वाला और ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 3 - 2, ये निकाल लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के दो पॉइंट ले लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा, स्लोप 1/1 = 1। ये 3 - 2 किसका किसका किया है, पोटेंशियल का किया है, तो ये हो जाता है पोटेंशियल V। और ये V, ये दो पॉइंट कौन से हैं, 3 - 2, ये करंट के पॉइंट है इसलिए I, तो V/I क्या होता है, R होता है। तो इसका जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। क्लियर है? अगर आपको कोई सा ग्राफ दे दिया ऐसा स्ट्रेट लाइन और कहा इसका स्लोप निकालिए, स्लोप निकालिए मीन्स क्या निकालना है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कोई से भी दो पॉइंट ले लीजिए, आप ये वाले दो पॉइंट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपकी इच्छा हो तो एक ये और एक ये वाला पॉइंट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट की वैल्यू देखिए 5, इस पॉइंट की वैल्यू देखिए -2, कोई से भी दो पॉइंट। अब इसके करस्पॉन्डिंग लीजिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है तो ये 5, और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, 2 है, -2। फिर से आप डिवाइड कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 5 - 2 3/3 कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है? तो ये जो स्लोप होता है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए 1 और 1 हमेशा एक जैसी आएगी, कोई सा भी आप दो पॉइंट ले लीजिए। क्लियर है? तो स्लोप हमें क्या देता है, ओम्स लॉ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। V/I = R। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि I इधर दे दे और V इधर दे दे, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि V/I = R होता है, न कि I/V = R होता है। तो इस कंडीशन में भी स्लोप निकालोगे तो ऐसे ही निकाल लेना, I/V, ऊपर के दो पॉइंट डिवाइडेड बाय नीचे के दो पॉइंट का डिफरेंस। बट इसको लास्ट में क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल इसका कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? कभी कभी ऐसा भी ग्राफ पूछ लेते हैं। ये है आपका V, ये है I। अब आपको इससे दो पॉइंट दे दिए, एक लाइन दे दी A और एक लाइन दे दी है B। अब पूछा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, A का रेजिस्टेंस ज्यादा है या B का रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हमें पता है कि स्लोप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस।
किस केस में? जब v ऊपर हो और i यहाँ पर हो, उस कंडीशन में ये जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है? अगर मैं यहाँ पे एक बॉल रखूं और एक बॉल यहाँ पे रखूं, कौन स्पीड से नीचे आएगा? जिसका स्लोप ज्यादा है वो बॉल नीचे जल्दी आएगी, या फिर जिसका स्लोप कम है वो जल्दी आएगी? तो इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, बहुत स्पीड से जाएगा नीचे, और इसका स्लोप कम है तो धीरे धीरे जाएगा। तो हमें पता है कि जो स्लोप ज्यादा है जिसका, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप ही किसका क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं हम, ए का स्लोप ज्यादा है इसलिए ए का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा किसके कंपेरिजन में? सेकंड के कंपेरिजन में। ओके, बट अगर ऐसा कह दिया आपको, ऊपर दे दिया आई, नीचे दे दिया वी, अब स्लोप निकालेंगे तो हमारा जो है i बाई वी आएगा। इस पॉइंट में इनको डिफरेंस करके इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा i बाई वी, बट v बाई आई इक्वल्स टू आर होता है। तो इस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। v ऊपर है, i नीचे है, तो इसका स्लोप ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। i का ऊपर है, v नीचे है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। क्लियर है? तो ये था पूरा हमारा ओम्स लॉ से रिलेटेड टर्म्स।